हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 62 से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। टीजीटी कमीशन में जो सामान्य ज्ञान है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हम ग्रामर के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम करने वाले हैं आज प्रश्न नंबर 62 से। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, हम सिर्फ ऑप्शन को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे बस। किसी विषय की पूरी छानबीन करना ऑप्शन है आपके पास, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विवेचन। आगे चलते हैं। अंतेवासी, अंतेवासी का क्या अर्थ है? अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। प्रश्न नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उसे बोला जाता है अंतेवासी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, मोक्ष की इच्छा करने वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोक्ष की इच्छा करने वाला, इसे क्या कहा जाता है? जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या फिर मुमुक्षु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोला जाता है? अकिंचन, निर्धन, नंगा या फिर दरिद्र। तो उसे बोला जाता है 65 का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्षेपक का क्या अर्थ है? क्षेपक दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो प्रश्न नंबर 66 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे कहा जाता है क्षेपक। प्रश्न नंबर 67 पर चलते हैं। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या फिर अज्ञ। 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अल्पज्ञ। प्रश्न नंबर 68 है, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहा जाता है? जोरदार, तीखा, स्टीक या फिर अकाट्य। 68 का सही आंसर हो जाएगा अकाट्य। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, यानी कि जैसे ना काटा जा सके, है ना, ठीक है, उसे बोला जाता है अकाट्य। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत। प्रश्न नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगा अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोला जाता है अनाहुत। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, स्त्री जो अभिनय करती हो, नर्तकी, नटी, अभिनेत्री या फिर नायिका। प्रश्न नंबर 70 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे कहा जाता है अभिनेत्री, है ना। आगे है प्रश्न नंबर 71 है, आशा से बहुत अधिक उसे क्या कहा जाता है? आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या फिर डी आपका प्रत्याशित। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशातीत। ठीक है, आशा से बहुत अधिक उसे बोला जाता है आशातीत। प्रश्न नंबर 72 है, जिसकी आशा ना की गई हो, निराशा, अचानक, अप्रत्याशित या फिर गलत। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रत्याशित। आगे चलते प्रश्न नंबर 73 है, जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या फिर परोक्ष। बहुत आता है पेपर में ना, और इसमें कंफ्यूजन भी जो है वो बहुत रहती है। 73 का क्या, या फिर उसको अप्रत्यक्ष बोले या फिर उसको परोक्ष बोले, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि दो नहीं होंगे। जो आंखों के सामने ना हो उसे बोला जाता है आपका परोक्ष, ठीक है। जो दिखाई ना दे वो होता है अप्रत्यक्ष, है ना। आगे चलते हैं 74 पर, जो किए गए उपकारों को मानता है, ठीक है। तो कृतघ्न, आपका कृतज्ञ, कृपा पात्र, उपकारी या फिर सुपात्र। 74 का सही आंसर होगा कृतज्ञ। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? कामिनी, सुभगा, मधवा या सधवा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, सधवा। 76 है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, शस्त्र, भाला या फिर गुलेल। इसे क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, अस्त्र, ठीक है, ऑप्शन ए, अस्त्र। प्रश्न नंबर 77 है, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी या सर्वजयी। ऑप्शन 77 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, अतीन्द्रिय, ठीक है। क्या बोला जाता है उसे? अतीन्द्रिय। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। चलिए यार, बड़ा करेंगे तो साइड वाला नहीं दिखेगा।
चलो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। अरे यार, ये क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, हम पहुंचे थे 78। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे क्या कहा जाता है? एक मिनट यार, पेंसिल यहाँ कर लो, यहाँ हाथ लगेगा फिर खराब होगा, है ना। ठीक है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, 78 का सही आंसर आपका क्या होगा? अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या फिर असाध्य। 78 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, असाध्य रोग जो कि ठीक नहीं होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रश्न नंबर 79। एक मिनट। प्रश्न नंबर 79 है कि किसी बात को करने का निश्चय, एक मिनट, ठीक है, किसी बात को करने का निश्चय विकल्प, संकल्प, कल्प या फिर आपका जो है वो अत्यल्प। तो आपका 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संकल्प। किसी बात को करने का निश्चय होता है संकल्प। 80 है कि जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध, जघन्य, अवैध या फिर आवेग। प्रश्न नंबर 80 का जो सही आंसर होगा 80 का ए, अवैध। ठीक है, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहा जाता है अवैध। प्रश्न नंबर 81 है, वे स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, आगत पत्रिका, प्रोषित पत्रिका, प्रवत्यस्य पत्रिका, आगमिसत्य पत्रिका। तो आपका 81 का जो सही आंसर होगा डी, आगमी सत्य पत्रिका। आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, एक मिनट, पूजनीय या फिर आपका जो है वो पूजनीय। आपका 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूज्य। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है पूज्य। 83 है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, तो ये जग जाहिर है आजाद शत्रु। ठीक है, आजाद शत्रु। आगे चलते हैं। जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और इजी भी है और बहुत बार पेपर में भी आता है। ऑप्शन आपका डी। ठीक है, बड़ बागनी। पेट में लगने वाली जठराग्नि, और जंगल में लगने वाली होती है आपकी दावा नल, है ना। ठीक है, तो आपका 84 का सही आंसर होगा डी, बड़ बागनी। आगे चलते हैं। पेट की आग को क्या कहा जाता है? अभी हम इसको सॉल्व करके आए हैं। 85 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जठराग्नि। पेट की आग को बोला जाता है जठराग्नि। ठीक है, जंगल की आग को दावानल। आगे है 86 प्रश्न है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। 86 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कहलाता है अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के सामने दिया गया भाषण जो है ये क्या कहलाता है? अभिभाषण। 87 है, किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाला, ये इसको क्या कहा जाता है? प्रक्षेप, आपका प्रेषक, समीक्षक, उपेक्षक या फिर परीक्षक। एक किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाला। 87 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समीक्षक। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? समीक्षक जो है वो कहलाता है। ठीक है, 88 है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु परवर्ती, बपौती, धाती या फिर वर्तिका। पेन कहाँ चला गया? ठीक है ना। तो आपने मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 88 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धाती। ठीक है, आगे चलते हैं 89 पर, जिसका जन्म ना हो, एक शब्द बताइए। अजन्मा, अजर, अनादि या फिर स्वयंभू। जिसका जन्म ना हो उसे क्या कहा जाता है? 89 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अजन्मा। जिसका जन्म ना हो, एक शब्द बताइए क्या होगा? अजन्मा। ठीक है, वे भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, सहोदर, औरस, अन्योदर या फिर दुरस्थ, उसको क्या कहा जाता है? जो अन्य माता से पैदा होता है उसे कहा जाता है अन्योदर। क्या कहा जाता है? अन्योदर। प्रश्न नंबर 91 है, जिसके बराबर का कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। जिसके बराबर का कोई दूसरा ना हो का सही आंसर हो जाएगा अनुपम, ऑप्शन बी। नंबर 92 है, क्वेश्चन नंबर 92, गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है? आपका
अंकशयनी, अनिद्रिय, सदित या कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन 92 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकशयनी। गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है? अंकशयनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहा जाता है आस्तिक। ठीक है। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या कोई नहीं। आपका 94 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट साध्य। 95 है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? अगर किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होते हैं उसे क्या कहा जाएगा? उसे हीरक जयंती, रजक जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो आपका ऑप्शन बी, रजत जयंती जो है वो उसे कहा जाता है। ठीक है। चलिए ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगली क्लास में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।